जुगाड़ कर ले कोई जुगाड़ कर ले जुगाड़। वेलकम दोस्तों, मैं आज बात करूंगा कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सबसे बड़ा निवेश क्या होता है। जब हम दुनिया के 100 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट देखते हैं, 100 सबसे रिचेस्ट पर्सन को देखते हैं, तो पता चलता है कि जब वो स्टार्टअप किए, जब वो शुरुआत किए, जब किसी बिजनेस का वो शुरुआत किए जिसमें आज वो सफल हैं, उसकी शुरुआत महज छोटे रिसोर्सेस से, छोटे संसाधनों से हुई है। उसके पास उतने पैसे, उतने व्यवस्था, उतना सब कुछ नहीं था। 100 में 90 लोग एक छोटी शुरुआत किए, छोटे रिसोर्सेस के साथ किए, अच्छा स्टार्टअप लिए और वो सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए। कुछ में तो एजुकेशन जीरो, कुछ का एजुकेशन इतना निम्न था, इतना कम पढ़े लिखे थे, स्कूलिंग शिक्षा में ही छोड़ दिए, ड्रॉप आउट, स्कूल ड्रॉप आउट या कॉलेज ड्रॉप आउट। इस तरह का कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे आपको कि उस 90 लोगों में से 50%, 60% लोग ऐसे थे जो कि अपना प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पाए। एक तो एजुकेशन नहीं, दूसरा रिसोर्सेस नहीं, लेकिन फिर वो आज सबसे अमीर कैसे। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या है। क्या सोना चांदी खरीद लेना, या फिर बैंक में बैलेंस हो जाना, बैंक बैलेंस बड़ा कर लेना, या फिर रियल एस्टेट का मतलब जमीन जायदाद वगैरह वगैरह बना लेना, अच्छे परिवार बना लेना। क्या है सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट? दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोम। मैं मदद करना चाहता हूं आप जैसे हजारों लाखों युवा भाइयों का जो अपने रिसोर्सेस, अपने बुद्धि विवेक, अपने चतुरता से, अपनी व्यवस्था से किसी सरकारी, किसी गैर सरकारी, किसी चीज, किसी दूसरे पर मोहताज ना रहते हुए अपना मुकाम हासिल कर सकें, अपना मंजिल बना सकें, अपना इतिहास लिख सकें। दोस्तों, अगर आपको ये इस तरह का वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करते रहे। कोई जुगाड़। वेलकम दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या है। किसी के लाइफ में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है? सोने चांदी, बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद, या फिर क्या? दोस्तों, मैं कुछ भी बताऊं उससे पहले एक रिसर्च, एक कहानी बताता हूं। जापान में एक जापानी कार्प नाम की मछली होती है जो बहुत छोटी होती है, जो पैदा होता है। जब वो अंडा से बाहर निकलता है तो बहुत छोटा होता है। जब उसको किसी बाथरूम टब यानी छोटा साइज के बर्तन में उसको पाला गया, पोसा गया, उसका वर्धन देखने लगा, जीवन का रिसर्च करने लगा, स्टडी करने लगा, तो पता चला कि वो पूरे जीवन काल में 3 इंच 4 इंच तक बढ़ पाया। ज्यादा से ज्यादा 3 इंच 4 इंच तक बढ़ पाया, जबकि उसको मेडिकेटेड या जो भी उसका खाना पीना है सारा चीज का ध्यान रखा गया। वही जब मछली को थोड़ा बड़ा टैंक, 10 फीट के टैंक, 12 फीट के टैंक में रखा गया, तो उसका पूरे लाइफ में वो 8 इंच 10 इंच तक बढ़ पाया। वो अपना ग्रोथ 10 इंची तक कर पाया, 8 से 10 इंची तक बढ़ पाया। और वही जापानी कार्प को जब एक तालाब में रखा गया, जब एक तालाब में रखा गया, उसका सारा परवरिश, सेम केयर जैसे करता सबका एक तरह से उसका किया गया केयर, और उसका साइज जब बढ़ के आया तो वो 1 फीट 12 इंच 13 इंच 14 इंच 15 इंच इस तरह का बढ़ा। और जब उसी को नदी में दे दिया गया था, उसी मछली का वही फाइलम, वही सारा चीज, वही मछली को जब नदी में परवरिश किया गया, जब पाला गया, तो उसका साइज उससे भी थोड़ा सा बड़ा हुआ। दोस्तों, सारा केयर एक जैसा, पानी भी वही, मेडिकेशन भी वही, सारा सिस्टम वही, सिर्फ ये जगह का अंतर। एक टैंक में कितना बढ़ा, एक बाथ टब में कितना बढ़ा, और एक तालाब में कितना बढ़ा, और एक समुद्र में यानी नदी में कितना बढ़ा। ये साइज में क्या अंतर होता है?
थोड़ा गौर करने वाली बात है कि ये क्या होता है। माहौल जब बदलता है तो उसका साइज, उसका लाइफ, उसका सोचने का ये कहां से चेंज कहां से हुआ। दोस्तों यही से बात शुरू होती है कि वो 100 में 90 लोग जो बहुत कम रिसोर्सेस से, उसमें से बहुत तो कम पढ़े लिखे, एक स्टार्टअप लिए, स्टार्ट किए और आज एक मुकाम पर पहुंच गए। ऐसे बहुत से कहानी हैं जो आपको बताएंगे कि वो कम रिसोर्सेस से स्टार्ट हुआ और एक अचीवमेंट, एक मेगा अचीवमेंट कैसे पा लिए। दोस्तों वो क्या इन्वेस्टमेंट किए, उन्होंने क्या इन्वेस्टमेंट किया, वो किस दिशा में इन्वेस्टमेंट किए, ये सोचने वाली बात है। दोस्तों आज हम बात करेंगे सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या है जो किसी को एक मुकाम तक पहुंचा सकता है। कैसे वो बैंक बैलेंस इतना बड़ा कर लिए, कि रिसोर्सेस कितना बड़ा कर लिए, जबकि शुरुआत तो जीरो, लगभग जीरो से हुई थी। दोस्तों देखते हैं आज हम इस। दोस्तों जैसा मैं समझ पाया हूं इस दुनिया में इतना दिन में कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या है, टू इन्वेस्टिंग योर सेल्फ इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। अपने आप पर जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने स्किल पर जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने नॉलेज पर जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। वो तुरंत आपको नहीं दिखे, लेकिन आने वाला समय में आपका स्किल डेवलपमेंट में, आपका इम्प्लीमेंट में, इम्प्रूवमेंट में, सारा चीज में वो दिखेगा कि आपके अंदर जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो कैसा हो रहा है, कैसा चल रहा है, कैसे आप लोगों को डील कर पा रहे हैं, कैसे अपने व्यवसाय को एक मुकाम पर ले जा पा रहे हैं। ये आपका स्किल बताता है। दोस्तों मान लीजिए एक कील को ठोकना है, आपने एक हथौड़ा लिया, एक कील लिया और ठोकना स्टार्ट किया। आप 2-4 हथौड़ा लगाए, बस लग रहा है कि ये जा नहीं पा रहा है, तो आप क्या करेंगे? या दिन भर उसको वैसे ही ठोकते रहेंगे, कील टेढ़ी हो जाएगी लेकिन वो जाएगा नहीं। तो यहाँ सोचने क्या बात है, आप करेंगे क्या, आपका स्किल क्या कहेगा, आपका दिमाग क्या कहेगा, आपका बुद्धि क्या कहेगा। यहाँ सोच सकते हैं आप दो तरह से। एक तो उसका पोजीशन चेंज कर लें, वो कील को उठा के दूसरे जगह लें, पोजीशन करें और थोड़ा मारें। हो सकता है कि जहां आप ठोकना चाह रहे थे वहां पर कुछ नीचे हो, ठोस ऐसा हो जो कि नहीं जा पा रहा है, कील टेढ़ी हो जा रहा है लेकिन वो जा पा नहीं रहा है। आप जैसे पोजीशन चेंज करते हैं वो फेवरेबल कंडीशन मिलता है और वो कील चला जाता है। या फिर उसको आप ठोकते जा रहे हैं, ठोकते जा रहे हैं, बस ये स्किल काम आता है, ये बुद्धि काम आता है, विवेक काम आता है। ये कैसे हो सकता है? जब तक आप अपना इन्वेस्टमेंट यानी आपके अंदर नॉलेज, इंप्लीमेंट करने की क्षमता, नॉलेज आते जाएगा, इंप्लीमेंट करने की क्षमता, उसको प्रैक्टिकली देखते हैं, हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यवसाय फेल हो जाता है या किसी व्यवसाय को कर रहे हैं, आप देखते हैं कि इतना इन्वेस्टमेंट होने वाला है और उसको कैसे मिनिमाइज कर लें, एकदम छोटा इन्वेस्टमेंट में उस काम को आप कैसे कर लें। ये होता है स्किल। ये सब डेवलपमेंट कैसे होता है? दोस्तों सारा सिस्टम आप स्किल पर निर्भर करता है, आपका नॉलेज पर निर्भर करता है। आपको डील करने का क्षमता जो आता है, नॉलेज बढ़ते चला जाता है, लोगों को डील करने का, सिचुएशंस को हैंडल करने का ये क्षमता बढ़ते जाता है। ये सब कैसे होता है? वो जो 90% लोग सफल हैं, 90 लोग जो सफल हैं, दुनिया के रिचेस्ट पर्सन हैं, उन्होंने अपने ऊपर सीखने की, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट किया। वो हमेशा सीखते रहे, अपना नॉलेज बढ़ाते रहे। दोस्तों हम जब सेवा में थे तो सेवा से पहले जो मेरे गुरु थे माननीय डॉक्टर पंकज अग्रवाल साहब, वो कहा करते थे, सो तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट तो हो गया, लेकिन इस काम में तुमको सीखने में 2-3 महीने 4 महीने लगेंगे, और फिर जब तुम उस काम को सीख लेगा तो वो फिर रिपीटेड हो जाएगा, उसको तुम रिपीट करते रहेगा, वही काम है, सेम है, उसमें ज्यादा करने वाली बात फिर रहेगी नहीं। लेकिन जिंदगी में याद रखना, सीखना कभी बंद नहीं करना, नए नए कोर्सेस करते रहना, नए सिस्टम को पकड़ते रहना, अपडेशन करते रहना, चाहे वो उस समय की जरूरत हो या ना हो, लेकिन आने वाला समय में तुम्हारा जरूरत होगा। तुम्हारा स्किल अगर डेवलप हो गया, कुछ प्रोफेशनली करते रहना, कुछ सिस्टम देखते रहना, कुछ बनाते रहना, कुछ करते रहना, क्रिएटिविटी मरने नहीं देना। और मैंने नौकरी भी किया,
सच साबित भी हुआ। 3 4 5 महीने में मैंने सिस्टम को समझ गया कि ये करना है। सीखने वाली ज्यादा बात नहीं रही, सिर्फ रिपीटेड वर्क रहा। उसको करते जाना है, उसको करते जाना है, बस करते रहना है। लेकिन उसके बाद आपका मानसिक रूप से स्पेयर टाइम रहता है, सीखने की टाइम रहती है। उसके बाद आप नए नए चीज डेवलप करते जाते हैं। और वैसा ही हुआ। मैं अपने सेवा के दौरान भी जो रिपीटेड वर्क होने लगा, जो सीखना था उतना सीख लिया। अब सिर्फ स्किल पर वो काम बढ़ता रहा। उसके बाद मैंने कुछ कुछ करता ही रहा, जैसे शेयर मार्केट का काम या कुछ भी, पेंटिंग, ड्राइंग, कुछ ना कुछ प्रोफेशनली इंगेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग या कुछ ना कुछ सीखते रहने। आज तो सीखने की बहुत सा साधन उपलब्ध है। तो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट, वो सर का हमें बात याद है, एज ए गुरुदेव मेंटर मानता हूँ और उनकी बात हमेशा याद रखता हूँ। और आज भी मैं मल्टीटास्किंग पर ज्यादा ध्यान देता हूँ। दोस्तों, कई काम करते करते एक और भी काम करते रहना, कुछ स्किल डेवलपमेंट करते रहना, कुछ ना कुछ करते रह जाना। ये तो मैं बताना चाहता हूं कि आप अपने ऊपर जो नॉलेज के ऊपर, जो स्किल के ऊपर, जो डेवलपमेंट के ऊपर जो कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। कोई बैंक बैलेंस, कोई सिस्टम, कोई ज्यादा चीज ये है नहीं। सिर्फ आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते रहिए, वो आज ना कल आपको एक नए मुकाम पर लाएगा ही लाएगा। दोस्तों वो 90 लोग 100 में 90 पीपल कैसे डेवलप किए? उनका सोच का, सिर्फ सोच का, इन्वायरमेंट का, सिर्फ सोच का नतीजा है। दोस्तों, वो मछली जो टैंक में था, उसकी अपेक्षा जो टब में पाला गया था, उसकी अपेक्षा क्यों बढ़ा? उसका थॉट, उसका विचार, उसका इन्वायरमेंट, उसका सिस्टम, वो बड़ा था। वो सोचता बड़ा था। इसलिए सोचना बड़ा है, करना बड़ा है। दोस्तों, अंदर से जब डर निकल जाए, एक छोटी सी बात, मैं जब 10 क्लास के लगभग था, साइकिल चलाया करता था। साइकिल चलाते हुए हवा में क्या अनुभव होता था। वही एक थे जो साइकिल नहीं चलाते थे, वो उस सुख का अनुभव नहीं कर पाते थे। दोस्तों, बात ये थी कि मैंने जब 4 5 साल पहले साइकिल सीखी थी तो कई बार गिरा भी था, एक डर था। मैंने पूछा कि आप तो साइकिल का आनंद नहीं, कैसा होता है ये, कैसा रोमांच आता है साइकिल चलाने में बचपन में, फिर वो आप अनुभव नहीं कर पाए होंगे। बताया कि सही में मैंने अनुभव नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे चलाना नहीं आता। चलाना नहीं मतलब सीखा ही नहीं मैंने। क्यों नहीं सीखा? तो डर लगा गिरने का, चोट लगने का, पैर कटने का। एक बार गिरा, बस सोच लिया कि नहीं ये गिरने वाली बात है, अब हमसे नहीं होने वाला है, हमसे होना ही नहीं है, साइकिल में नहीं सीख सकता। लेकिन मैंने गिरा, कई बार सीखा, और कई ने गिरते गिरते समझा, फिर सीखा। जो आनंद है फिर साइकिल चलाने का। मान लीजिए वो बाद में सीखना चाहता है, उसकी उम्र 50 वर्ष, 40 वर्ष हो गई। 40 वर्ष में अगर कोई साइकिल सीखता है, तो फिर वो साइकिल चलाने का आनंद कितना दिन लेगा? अपना जो बचा हुआ समय है। दोस्तों, जो मैं 10 साल में सीख लिया और वो 50 साल में सीखता है, तो मैंने कितना आनंद उठाया साइकिल चलाने का, और उन्होंने कितना आनंद उठाया साइकिल चलाने का। साइकिल तो एक कहने का उदाहरण है, कार चलाना, साइकिल चलाना या कोई भी स्किल सीखना का। इसलिए आप जितना जल्दी हो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए, स्किल सीखिए, नॉलेज बढ़ाइए। जितना जल्दी आप सीखेंगे उतना ज्यादा आनंद उठा सकेंगे, उतना ज्यादा दिन तक आप आनंद उठा सकेंगे, उतना ज्यादा आप वर्क कर सकेंगे, उतना ज्यादा दिन तक वर्क कर सकेंगे। मान लीजिए कोई आदमी अगर 50 साल में सफल होता है, तो वो अपना सफलतापूर्वक लाइफ का कितना 10 साल, 12 साल, 20 साल तक एंजॉय करेगा। लेकिन वही आदमी जब 30 साल में सफल होता है, करना शुरू कर देता है, इंप्लीमेंट करते रहता है, नए नए मॉडिफिकेशन करते रहता है, तो वो 40 साल तक एंजॉय करता है लाइफ को। वो अपने काम को, सिस्टम को इतने दिन तक एंजॉय करता है। इसलिए जितना जल्दी हो, आज करेंगे, कल करेंगे, वो कर लिया तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे? आप शुरू तो कीजिए। शुरू करना होगा, इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करना होगा, नॉलेज अपना बढ़ाना होगा, स्किलफुल होना होगा। जो 0 रिसोर्सेज से उठ के आज विश्व का नंबर 1, नंबर 10, नंबर 100 में आ गया, रिचेस्ट पर्सन में आ गया, तो आप क्यों नहीं? आप शुरू तो करना नहीं है, साइकिल चलाना शुरू तो कीजिए। एक बार गिरने के बाद फिर से उठिए, उसको इंप्रूव कीजिए। गलतियां होंगी, लोग बता देंगे आपको,
आप ध्यान रखिए, कभी साइकिल से गिर जाए, अरे ऐसे नहीं चलाना चाहिए, ऐसे चलाना चाहिए ना, ऐसे कहने वाले सैकड़ों मिल जाएंगे। दोस्तों, सोच लेना और कर लेना में भी बहुत अंतर है। मैं कह रहा हूं कि एक आदमी आपके आसपास होगा जो काम सोच रहा है, नहीं, टाइम बर्बाद करना बहुत खराब चीज है। टाइम सबसे कीमती है, और वो सुबह उठता है और सोचता है कि टाइम सबसे कीमती है, टाइम बर्बाद नहीं करना, टाइम दोबारा आएगा भी नहीं, और शाम तक यही सोचते रह जाता है, कुछ करता नहीं है। दोस्तों दोस्तों सिर्फ सोचते रहना और नहीं करना, फिर क्या, वो जिंदगी भर ऐसे ही सोचता रह जाता है कि हाँ टाइम बर्बाद नहीं करना है, टाइम कीमती है, लेकिन वो करता नहीं है। लेकिन आपके पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, बट एक्शन नहीं है, तो बेकार है। तो ऐसा स्किल अपना नहीं बनाइए, ऐसा नॉलेज अपना नहीं बनाइए, अपना जो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, वो ऐसा मत बनाइए कि बस सोचना है, जानकारी उपलब्ध करा लिए, लेकिन एक्शन में नहीं आए तो वो जीरो है, वो बेकार है, वो फिर फालतू है। दोस्तों, टाइम सच में कीमती है वो उसको भी पता है, लेकिन टाइम सच में कीमती है ये किसको पता है। दोस्तों, इसलिए फेल होने से नहीं डरना है। आप फेल होना है, सबको फेल होना है, इसलिए जल्द ही फेल हो जाएं। हम जल्द ही फेल हो जाएं, उसको इम्प्रूव करें, उसकी क्वालिटी को देखें, कहाँ इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ इम्प्रूव करना है, उसको देखना है। इसलिए अगर डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो जल्दी आप फेल हो जाएं। फेल होने के लिए तैयार रहें और जल्दी फेल हो जाएं, फिर उसको इम्प्रूव करें, फिर वीक पॉइंट को फिर पिकअप करें और फिर चलना स्टार्ट करें। दोस्तों, जिंदगी में बोलता है सीरियस नहीं होना है, जिंदगी में सीरियस नहीं होना है, लेकिन जिंदगी को लेके सीरियस जरूर होना है। दोस्तों, शुरू करना होगा, आपको डरना नहीं होगा। फेल होने का डर, जल्दी फेल होने का इंतजाम कर लीजिए, जल्दी। दोस्तों, आपके अपने ऊपर किए गए इन्वेस्टमेंट इतना कंपाउंडिंग रिटर्न देगा, इतना रिटर्न देने वाला है कि आप सोच नहीं सकते हैं। कोई भी बैंक बैलेंस उतना रिटर्न नहीं दे सकता है आपको, कोई भी रियल एस्टेट में लगा हुआ पैसा रिटर्न नहीं दे सकता है आपको, कोई भी सोना चांदी खरीदा हुआ पैसा उतना रिटर्न नहीं दे सकता जितना आप अपने ऊपर, स्किल के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, इंफॉर्मेशन के ऊपर जो इन्वेस्ट किए हैं, वो जब कंपाउंडिंग रिटर्न देने लगेगा तो फिर आप संभाल नहीं पाइएगा। दोस्तों, आप भूल जाइए कि सारा किस्मत का खेल है। इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर स्टार्ट कीजिए, नॉलेज बढ़ाइए, डरने से, फेल होने से डरना नहीं है। आप सोचिए कि हाँ फेल होना है, जो 20 साल में फेल होंगे वो 10 साल में अगर करने लगे तो 10 साल में, 11 साल में फिर सक्सेस होंगे, फिर नेक्स्ट 12वां साल में सक्सेस होंगे। इंप्रूवमेंट करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ते। दोस्तों, जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, अपने इंफॉर्मेशन के ऊपर, नॉलेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपका विचार बनेगा, विचार शुद्ध होगा, प्रगतिशील बनेगा, कार्यशील बनेगा, और आप उस दिशा में चलने लगेंगे जहां की 100 में 90% लोग छोटे रिसोर्सेस, कम नॉलेज, कम एजुकेशन पर स्टार्ट किए थे, स्टार्टअप किए थे, और वो अच्छे मुकाम पर चले आए। दोस्तों, ये सिर्फ उनके सोच का नतीजा था, उनके इन्वायरमेंट का नतीजा था, सफल लोगों का सानिध्य में रहने का नतीजा था। दोस्तों, वो मछली जो टब में रहता था, टब में पाला गया था, फिर टैंक में पाला गया था, फिर नदी में, तीनों का साइज में कैसे अंतर आ गया। दोस्तों, सेम परिस्थिति, सेम हवा, पानी, अनाज, सारा चीज है आपके पास, सिर्फ दुनिया विचारों का मेल है। विचार बनाइए, थॉट आएंगे तो सारा सक्सेस आएगा। दोस्तों, लिमिटेशन से बाहर आना होगा, अपना बियॉन्ड लिमिटेशंस। मछली का जो लिमिटेशन था चलने फिरने का, वो बढ़ाया, उसके आधार पर उसका साइज बढ़ा, आपका थॉट बढ़ेगा, एजुकेशन बढ़ेगा, और आप अपने सोच को लिमिटेशन से ऊपर ले आइए। दोस्तों, आप जरूर सफलता हासिल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू। कोई जुगाड़